मैं राम सिंह वर्मा, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भूगोल, इसका एक पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट देखेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके अंतर्गत देखेंगे पहला जो टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है, यानी अंतर भिन्नता जो पाई जाती है उसी को विविधता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाली जाति विभेद को प्रकट करती है। पर्यावरण ह्रास के कारण जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा संकटग्रस्त हैं। तो इस तरह से जो जीवों और वनस्पतियों में जो विभेद पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। और देखेंगे जैसे कुछ लुप्त जातियाँ ऐसी जातियाँ जो समाप्त हो चुकी हैं उसे हम लुप्त जातियाँ कहते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर देख लेंगे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। और अगला देखेंगे संकटग्रस्त जातियाँ। संकटग्रस्त जातियाँ किसे कहते हैं? ऐसी जातियाँ जो समाप्त होने के कगार पर हैं लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है, माने जो समाप्त होने की स्थिति में हैं लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियाँ। जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, गैंडा, भारतीय जंगली गधा आदि। और कुछ सामान्य जातियाँ जो आजकल देख रहे हैं हम लोग की, जैसे शेर, बाघ, चीता, हाथी, ये सब क्या हैं? सामान्य जातियाँ जो इस समय प्रेजेंट में हैं। तो इस तरह से हम लोग देखिए माने जैव विविधता और लुप्त जातियाँ और संकटग्रस्त जातियाँ। अगला चलेंगे जैव विविधता का मानव जीवन के लिए महत्व, यानी जैव विविधता का मानव के लिए क्या महत्व है उसको हम लोग देखेंगे। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। तो इस तरह से देखेंगे जो वनस्पतियों या जीव जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है उसी का मनुष्य अपने उपभोग की दृष्टि से कुछ प्राणियों को उपयोगी प्राणियों और कुछ पौधों को अपना पालतू बनाने या माने अपने काम के लिए उनको अपना उपयोग करने के लिए उनको पालता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि जैव विविधता का मानव जीवन के लिए महत्व क्या है कि वह पालतू के रूप में जानवरों को पालकर उनसे तरह तरह के कार्य लेता है। देखेंगे जैसे पशुपालन है तो उससे दूध प्राप्त करते हैं, ईंधन के लिए गोबर प्राप्त करते हैं, जैसे देखेंगे कि तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जैव विविधता मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है प्रशासनिक आधार पर वनों के प्रकार। प्रशासनिक आधार पर वनों के 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला आरक्षित वन, वे वन जो हम इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिए गए हैं और इनमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उससे हम ऐसे वन को आरक्षित वन कहते हैं। जिसमें पशुओं को चराने और खेती करने की अनुमति नहीं दी जाती है, ऐसे वनों को हम लोग क्या कहते हैं? आरक्षित वन। दूसरे प्रकार की तरफ चलेंगे संरक्षित वन, वे वन जिनमें पशुओं के चराने और खेती करने की अनुमति कुछ विशिष्ट प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है, उसे हम संरक्षित वन कहते हैं। यानी
देखेंगे पहले जो देख लिए हम लोग आरक्षित वन। आरक्षित वन होता है, इसमें पशुओं या खेती करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं होती है, तो ऐसे इस प्रकार के वन को हम लोग आरक्षित कहते हैं। और अगला देखेंगे संरक्षित वन, वे वन हैं जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों के साथ उसमें पशुओं को चराने या खेती करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, संरक्षित वन कहते हैं। तो अगला जो वन की तरफ हम लोग देखिए, आरक्षित देख लिए, संरक्षित देख लिए, अगला जो वन है वह है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वे वन जो अधिकांश दुर्गम एवं अत्यधिक ऊंचाई एवं सघनता के कारण इन वनों में प्रवेश किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र इसी का प्रमुख उदाहरण है। तो इस तरह से देखिए प्रशासनिक आधार पर जो वनों के प्रकार थे उसको देख लिए। अवर्गीकृत वन हुए जहाँ पर पहुँचना कठिन है, माने जिसमें जिन वनों में सघनता पाई जाती है, ऐसे वनों को हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत वन। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग बनेंगे मानव क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण। तो इसमें देखेंगे मानव ने अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रकृति के अनेक पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर लिया है। इसी कारण मानव ने वन एवं वन जीवों को भारी नुकसान पहुँचाया है। तो इस तरह से देखेंगे कुछ मनुष्य की क्रियाएं हैं जिसके द्वारा वन जाति और वनस्पति जाति में कमी आई है। तो वह जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जो संसाधन है, माने जो वनस्पति जात है या प्राणी जात है, उसको अपने संसाधनों के रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसके कारण देखेंगे क्या वह प्राकृतिक जात और प्राणी जात को बहुत नुकसान हुआ है या उसमें कमी आई है। तो इस तरह से यह पहला था जो कमी है कि वह संसाधनों के रूप में परिवर्तित कर लिया, जिसके कारण वनस्पति जात और प्राणी जात में कमी आई है। दूसरा देखेंगे हम लोग भारत में वनों एवं वन्य जीवों की सबसे अधिक हानि उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा देखेंगे वनस्पति जात हो या प्राणी जात हो, उसमें सबसे ज़्यादा कमी उपनिवेश काल में हुआ। उपनिवेश काल किसे कहते हैं, जब कोई समृद्ध या मजबूत देश दूसरे देश पर, माने कमज़ोर देश पर, तब क्या करता है, अपना अधिकार करके वहाँ अपना शासन संचालित करता है, तो उस ऐसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं उपनिवेशवाद। तो इस तरह से देखेंगे हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का उपनिवेशवाद था। जब भारत पर अंग्रेज़ शासन कर रहे थे तो उस समय वह हमारे देश से, भारत से, अपने देश यहाँ से वनों से लकड़ियाँ और कुछ जानवरों को मार कर उनके खाल, माने तरह तरह के उनके अपने उपयोग में लेकर उनसे अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ या मजबूत करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाएं और उन योजनाओं के तहत या उन कार्यक्रमों के तहत हमारे देश के वनों और वन्य जीवों की बहुत क्षति हुई। तो इस तरह से यह उपनिवेश शासन काल के समय भी हमारे देश में प्राणी जात और वनस्पति जात की हानि हुई। तीसरा देखेंगे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसे जैसे संसाधनों में वृद्धि हुई, जैव विविधता का विनाश और भी अधिक तीव्र गति से हुआ। कृषि के अतिरिक्त मानव बड़े बांध और आवास भी बनाए। तो इस तरह से देखेंगे अगला जो कारण है मानव क्रियाएं कि स्वतंत्रता के बाद भी जैव विविधता का बहुत तेज़ी से विनाश हुआ, क्योंकि मनुष्य बड़े बड़े बांध और आवास के लिए भी प्रकृति या वनस्पति जात या प्राणी जात के संसाधनों का प्रयोग किया, जिसके वजह से हमारे प्राणी वनस्पति जात और प्राणी जात में कमी हुई। तो इस तरह से हम लोग देख लिए जैव विविधता और जैव विविधता का मानव जीवन में क्या महत्व है
और प्रशासन के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं, और फिर मानव क्रियाओं द्वारा प्राणी जात और वनस्पति जात में हुई कमी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक को देखेंगे।